हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। राइट, आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आई से यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जुलाई 5 जुलाई अटेम्प्ट। तो जो लोग 5 जुलाई में जा रहे हैं सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द वे आउट। सारी सपोर्ट आपके लिए हम यूट्यूब पे अपने ऐप पे लेके आ रहे हैं। को लगातार रिवीजन टेस्ट सीरीज सब कुछ करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। बात करूंगा मैं ऑप्ट आउट की। मेनली मैंने कहा था कि मैं ऑप्ट आउट की जो स्कीम आई है इंस्टीट्यूट की, उसको मैं एक बार स्टडी करके थोड़ा कंसल्ट करके थोड़ा उस पर ब्रीफली मतलब एक एक 2-3 मिनट का व्यू लूंगा और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है और क्या अपने फेवर में जा रहा है और अपने को कैसे रिएक्ट करना है इसके ऊपर। राइट, मैं जैसी उम्मीद लगा रहा था वैसा तो नहीं, लेकिन एक ऑप्ट आउट का स्कीम इंस्टीट्यूट ने दिया है जो बहुत ही मेरे हिसाब से ब्लंडरस है। मैं अपना फुल ओपिनियन तो इसके पूरे एनालिसिस के बाद दूंगा, तो जस्ट वेट फॉर माय एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टीट्यूट ने ये वाला नोटिफिकेशन हमारे लिए जारी किया है। अगर आपने देखा हो, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले ही आया है हमारे चैनल के ऊपर, मैंने जहाँ तक देखा। और ये 3 अनाउंसमेंट बैक टू बैक आए। एक एडमिट कार्ड को लेकर के है, एक जोन और कुछ बच्चों के कैंडिडेट्स के शिफ्टिंग को लेकर के है, जो अपने आप में ब्लंडर्स है। मैंने उसको भी पढ़ा, उसमें उन बच्चों को सॉरी बोला है इंस्टीट्यूट ने, तो वहाँ भी दिक्कत है बहुत सारी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आज का है, यही डिस्कस करने वाला हूँ, वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा 2 मिनट लगा के। देखो, इसमें जो पहला कंडीशन है ऑप्ट आउट देने का, अभी कई लोग तो खुश हो रहे थे, कई लोगों ने कह दिया जी ऑप्ट आउट दे दिया आपको इंस्टीट्यूट ने, ये कर दिया वो कर दिया। और जितने लोग अब तक नहीं बोल रहे थे वो अब सब बोलने लगे हैं, वाओ यू हैव गॉट द ऑप्ट आउट। पर पता है, ये ऑप्ट आउट एक तरह से धोखा है इंस्टीट्यूट के साथ। इस ऑप्ट आउट का कोई खास मतलब नहीं है। सिर्फ कुछ बच्चों को 2-3% रिलीफ मैं कह सकता हूं इसको, जो ऑप्ट आउट अपन डिमांड कर रहे हैं और एक्सटेंशन अपन डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है। बट इसमें ब्लंडर्स कैसे है, इसमें क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं आईसीआई ने, अपने आप को सेफगार्ड करने के चक्कर में इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा टूल थमा दिया हमारे हाथ में, जिससे या बच्चों के हाथ में या एकेडमिक्स के हाथ में या कोर्ट ऑफ लॉ को, जस्ट जुडिशियरी को या लॉयर्स के हाथ में, जो लोग पीआईएल डाल के बैठे हैं उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है। नाउ दे विल प्ले विद दिस इंस्ट्रूमेंट। राइट, हमारी तो सुनी नहीं उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। In case examining himself or herself or his her parents, spouse, children, siblings residing in the same premise, ये किसकी गारंटी कौन लेगा? Anyways, are infected with COVID-19, such examinees will be provided opt-out option with carryover of fee and exemption granted to the November 21 examination cycle। मतलब ये तो बोलो ना सर, एक नया अटेम्प्ट ही दे दिया आपने, पूरा हमारा अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया। से मैं आज कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे कमेंट्स लेते जाना धीरे धीरे। आज मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं आज से 20 दिन बाद ठीक हो जाता हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ में नॉर्मल हो जाता है, मेरे लिए कोई दूसरा साइकिल ही नहीं है। और चूंकि वेव अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है, चलती आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे सीन होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होंगे, कई फैमिलीज में ऐसे होंगे, सीए स्टूडेंट्स की फैमिली में होंगे, बहुत सारे मैसेज तो मेरे पास आए हैं। उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे रिकवरी कर रहे हैं, या जो बच्चे रिकवर हुए हैं अभी जस्ट, या जो बच्चे अभी इन्फेक्टेड हुए हैं और थोड़े दिन में रिकवर हो जाएंगे, तो क्या वो नवंबर तक वेट करेंगे? क्योंकि प्रिपरेशन तो वो कर चुके थे। तो ये अपने आप में इंस्टीट्यूट ने एक तरह से ये कह दिया सारे एग्जामिनीज को, तुम कहीं भी जाओ जो इस कंडीशन में है, whosoever falls into this। अभी सब बच्चे बोलेंगे सर बड़े हार्श बोल रहे हो, आप नेगेटिव बोल रहे हो। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने बेसिकली जो अपनी देसी भाषा में कह दिया, भाड़ में जाओ, हमें तो हमारा एग्जाम लेना, हमें तो कोरम पूरा करना है, क्योंकि हमें अगस्त से कैंपेन में जाना है, इलेक्शन कैंपेन में। तो स्टूडेंट की तो पता नहीं, मतलब काउंसिल वालों को एकदम पैर हाथ जोड़ के मतलब साष्टांग करना चाहता हूं, भाई आप तो स्टूडेंट के सुनने को तैयार ही नहीं हो यार। और आप बोलोगे फैकल्टीज ऐसे एकदम आके बोलती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, मतलब कमाल करते हो यार। इससे तो पता चलता है इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों की तो सुनता ही नहीं ना के बराबर। अच्छा, इन्फेक्शन इन द मिड आए तो उसके लिए अब देखते हैं। तो ऑप्ट आउट कैन बी एक्सरसाइज बाय लॉगिंग इनटू एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सबमिटिंग कोविड-19 पॉजिटिव आरटीपीसीआर। पहली तो बात यह है आरटीपीसीआर। अब हर एक बच्चा आरटीपीसीआर करा के नहीं बैठा हुआ है, और हर एक बच्चा एग्जामिनेशन में प्रूफ देने के लिए आरटीपीसीआर भी कराने, कई बार तो हम आरटीपीसीआर कराने जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हमें डाउट हो रहा है, हम क्वारंटीन में, हम आइसोलेशन में, सिम्टम्स हैं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे रखी है, वही जिंको वीट, वही विटामिन सी खा रहे, राइट। लेकिन जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट को चाहिए था एक ऑप्शन देते कि भाई ऐसा है, माइल्ड इन्फेक्शन भी होते हैं बहुत सारे, अभी स्मेल गई है, टेस्ट गया है, बहुत सारा डॉक्टर कह देता भाई सेम सिम्टम है, ठीक है, जांच कराओ या ना कराओ, ये दवाइयाँ खाओ, क्वारंटीन हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ। ऐसे हजारों लाखों केस हमने देखे।
फैमिलीज में देखे, अपनी ही फैमिलीज में देखे, थे सारे कोविड के, लेकिन सारे ऐसे सिम्टम थे। उस केस में क्या चाहिए था इंस्टीट्यूट को, मैं थोड़ा क्विक बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट को यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस, उस पर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि यहाँ ये भी अप्लाई होगा, ये भी आप यूज कर सकते हो। हियर आई सीरियसली ऑब्जेक्ट, राइट। इस पे मुझे पूरी आपत्ति है, क्योंकि ये बहुत, आधार कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन ठीक है, ये सब तो ठीक है, फैमिली मेंबर का मेरा चलेगा। The examinee has to submit the COVID-19 positive RT-PCR report issued by the government recognized laboratory। चलो मान लो प्रेस्क्रिप्शन मान जाते हैं। इसको देख करके 3 पॉइंट से मेरा ऐसा पैमाना है, मेरा ऐसा मानना है, अभी इंस्टीट्यूट की और नोटिफिकेशन आनी बाकी है। तोहफा तुसी कबूल करो, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी इंस्टीट्यूट के और भी नोटिफिकेशंस आर सपोज टू कम फ्रॉम माई साइड। दिस इज माई एनालिसिस, ठीक है। The examiner has to submit the COVID-19 positive, ठीक है। It may be noted that all the reports shall be verified by the ICI from the said laboratory in case of same found false fabricated strict action। हाँ, ये मैं मानता हूँ भाई। लाइफ में याद रखना, कोई भी सर्टिफिकेशन, कुछ भी, कोई भी काम करो, सर्टिफिकेट्स आप फॉल्स फैब्रिकेटेड नहीं देंगे, ये एथिक्स है, ये आप प्रॉमिस करो। ये गलती कभी मत करना, किसी के समझाने में, बुझाने में कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं ली और कुछ भी कर दिया, ये आपको प्रिकॉशन रहना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इंस्टीट्यूट करता है, कई बार करियर पे बनाती है, आपको ध्यान देना है इन सब बातों का, ठीक है। द एग्जामिनी हैज टू सबमिट हिज हर आधार कार्ड अलॉन्ग विथ आधार कार्ड ऑफ इन्फेक्टेड, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनिंग मे नोट दैट कोविड-19 पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट शैल बी ऑफ द डेट विच इज ऑन एंड आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस अनाउंसमेंट, मीन्स 21 नवंबर, राइट, सॉरी 21 जून, इसके ऑन में होना चाहिए, एंड टू एनी डेट अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स। अच्छा, इस पे भी सवाल है, ये भी एक इसमें पॉइंट है कि भैया जिसको अभी 21 से पहले इन्फेक्शन हुआ होगा और ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, तो वो क्या आप चाहते हो कि मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जैसे पुणे से एक बच्चे से बात हुई, महमूदाबाद या कोई करके एक जगह है, कोई वहाँ से, आई डोंट नो कहाँ है, अभी मेरे को याद नहीं है, कोई ऐसी जगह थी, सम श्रीकांत वॉज देयर फ्रॉम देयर। उसने बोला उसका दोस्त अभी कई दिनों से और बहुत क्रिटिकल था, अभी ठीक हो रहा है। तो क्या उसकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आएगी? मान लो वो नॉर्मल हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, लेकिन है तो वो जर्जर कंडीशन में, एग्जाम तो वो नहीं दे पाएगा, उस बच्चे के लिए क्या रिलीफ है? तो मतलब आपने बस ये वाला फेज कंसीडर किया, आपने जब से बच्चा एग्जाम फॉर्म भरता है तब से साइकिल क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट किया? बहुत सारे यहाँ पे क्लॉज उठेंगे, जब ये बात डिस्कस होगी, मैं कंक्लूजन अपना लास्ट में दूंगा, बट यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये नोटिफिकेशन इशू करके बहुत सारे लूपहोल्स छोड़ दिए, जो मुझे तो डाउट लग रहा है कि कहीं 5 जुलाई वाला एग्जाम उस पर ना असर डाल दे। देखो भाई, अभी मैं कुछ भी जल्दी नहीं बोल रहा, ऐसे मत बोलना सर आपने ऐसा बोला था, लेकिन इंस्टीट्यूट के इसने मैंने टाइम लिया, मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद आके एनालिसिस दूंगा, क्योंकि मुझे इमीडिएटली पढ़ के एग्जैक्ट इसकी इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही थी। नाउ एज इफ आई हैव सीन इट फॉर 10-15 मिनट्स और 10 मिनट्स, आई हैव थॉट ओवर दिस, नाउ आई हैव माई कंक्लूजन्स ऑन दिस, कि भाई इसमें तो बहुत सारे लूपहोल्स छोड़ दिए हैं जो 5 जुलाई वाले एग्जाम को लेकर के भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट में PIL में डिस्कशन होते होते आप लॉयर्स को नहीं जानते हो, लॉयर्स इसमें से इतनी ट्विस्टिंग करेंगे कि वो परेशान कर देंगे ICI को। दो कि ICI ने एक प्रोफेशनल कार्ड खेला है अपनी तरफ से, और 100% इसमें उनके लॉयर्स का एडवाइस है, और इसको देख करके उन्होंने एक सेफ्टी लिया है, अपने आप को इंस्टीट्यूट ने सेफगार्ड करने की बात करी है, ठीक है, अपने आप को सेफगार्ड करने की बात करी है। और ऐसा करते हुए एक बात तो इंस्टीट्यूट ने साबित कर दिया है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, टू बी ऑनेस्ट। चाहे मेरे को डंडे मारो, चाहे मेरे को जो बोलो, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मैं जनरली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन अभी 2-3 वीडियोस मैंने इसलिए बनाए हैं कि दिस वाज टू मच। यहाँ पे एटलीस्ट वो मेंबर्स के बारे में सोचते होंगे, स्टूडेंट्स के बारे में तो नहीं सोचते। इक्विटी का प्रिंसिपल, मतलब हम नवंबर में देंगे, मतलब कमाल है यार। तो नवंबर में क्यों देंगे आप? 1 महीने बाद क्यों नहीं दे सकते, जैसे लास्ट आपने जनवरी में दिया था? उस समय क्या बदल गया था? यहां पे मेरा डाउट है, सीरियस इंस्टीट्यूट से मेरा सवाल भी है कि भाई यहां पे आपको जस्टिस करना चाहिए। इक्विटी का प्रिंसिपल कोई चीज होती है, आप ही अपने एथिक्स में ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्ट में इतना सारा एथिक्स पढ़ते हो यार, इतनी इक्विटी की बातें करते हो और फॉलो कुछ भी नहीं करते। मतलब सब दिखाने के दांत है और खाने के दांत नहीं है वो, ठीक है। देखते, फाइनल एंड इंटरमीडिएट IPC शैल बी एक्सटेंडेड टू November 21 ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु ऑप्ट आउट। और जो एडवर्सिटीज में हैं, जो परेशानी में हैं, जो अभी रिकवर हुए हैं, जिनके घर में पूरी कायनात बदल गई है, जिनके यहाँ इतना सारा कुछ उथल पुथल हुआ, व्हाट अबाउट दैम?
उनके बारे में कोई सोच नहीं है। इसलिए मैंने कहा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच मुझे नहीं दिख रही है। बहुत क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, ये दोनों पॉइंटर्स का कुछ मतलब नहीं है खास, एंड दैट्स इट। स्टे इन टच। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो तुम लोगों ने शायद देखी नहीं, फर्दर एडवाइस टू नोट दैट द अबव स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। इतना विश यू अ हैप्पी सक्सेसफुल एग्जामिनेशन। मतलब अभी भी मैंने क्या बोला, मेरे को पूरा डाउट है कि इंस्टीट्यूट अभी भी कुछ और नोटिफिकेशन लेके आएगा, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन, डिबेट्स होंगी और उधर कोर्ट में कुछ ड्रामा होगा, उधर होगा, पीआईएल पे अपन अभी दबाव बनाएंगे, सोशल मीडिया पे इधर उधर से दबाव जाएगी, अभी ये वीडियो पहुंचेगी। अभी कह रहे थे ना वीडियो नहीं पहुंचती, ट्विटर को हिला रखा है उनके, हमारे वीडियोज़ ने, उनके घरों तक पहुँच गई है वीडियो, उनके बच्चे देख रहे हैं, डोंट वरी। अब मैं थोड़ा सा इसमें अग्रेसिव हूँ, और आज तो सारे आए ऑप्ट आउट का अनाउंसमेंट करने के लिए, मैं देख के बड़ा खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, सारे आए जो बोल नहीं रहे थे, अब सब बोले आके ऑप्ट आउट मिल गया, बल्ले बल्ले, या चीयर्स, यू हैव गॉट। बिना पढ़े हुए इसको सब ने एकदम विक्ट्री सिंबल लगा दिया कि बच्चों की तो जीत हो गई। भाई पहले सपोर्ट करो, फिर उनके जीत की बात करो, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से, जहाँ जस्टिस रिक्वायर्ड है वहाँ जस्टिस बच्चों को दिलवाइए। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे भौकाल मत क्रिएट कीजिए। सब्सक्राइबर मिल जाएंगे आपको, भगवान की दया से आप लोगों के पास बहुत है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज नोटिफिकेशन। अब मेरा कंक्लूजन सुनो इसके ऊपर। कंक्लूजन नंबर 1 सिंपल, इंस्टीट्यूट ने ये नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए जारी किया है मेरे दोस्तों कि इंस्टीट्यूट को डांट खाने से डर है। उसको सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ने वाली है, या डिफरेंट कोर्ट्स की, डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, किधर से भी डांट पड़ने वाली है, इसीलिए अपने को कवर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अभी एक बच्चे का मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ रहा था, जब उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसमें साफ लिखा है एट योर फ्री विल। मतलब आप अपने रिस्क पे एग्जाम देने जा रहे हो, आईसीआई की कोई गारंटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, वो कुछ भी कवर नहीं करता, वो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, वो उसका कुछ भी नहीं है, भाड़ में जाओ, उसका सीधा कहना है। पहले तो उसने पेरेंट्स का नो ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद कह दिया फ्री विल, उसके बाद उसने अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ दिया और एक स्ट्रिक्ट लीगल नोटिफिकेशन लाके आपके सामने चिपका दिया। तो कंक्लूजन नंबर 1, कोर्ट की डांट से पहले की तैयारी है। वो कोर्ट को फेस करने की तैयारी कर रहा है, अपना पॉइंट रखेगा, लेकिन उसने इन नोटिफिकेशंस में अपने बहुत सारे लूपहोल्स इंस्टीट्यूट ने खुद ही उजागर कर दिए 2-3 नोटिफिकेशंस के साथ। तो ये तो आप पॉइंट रख लो, ये लॉयर्स की भी कंसेंट है, लॉयर्स का भी कंक्लूजन इसके बारे में यही है जो मैं कह रहा हूं। तीसरी बात, टर्म्स जो भी दिए हैं इसमें बहुत इलॉजिकल दिए हैं, वो जस्टिस इक्विटी की बात नहीं करते बच्चों की, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे लूपहोल्स की वजह से उल्टा कोर्ट में आईसीआई जो सोच रहा है कि ये हमने डिफेंस मैकेनिज्म लगाया है, उनकी बात खुद ही नहीं रहेगी, खुद ही हिल जाएंगे वो। और चौथी बात कि ये सिंपल सी बात है कि और नोटिफिकेशन, फिफ्थ बात, ये और भी नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो वेट, नोटिफिकेशन ऑन रखना, नोटिफिकेशन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे अपना नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए, पढ़ाई भी जिसमें शामिल है, ठीक है। अब कंक्लूड कर देता हूँ, जब जो बच्चे का एग्ज़ाम पोस्ट ऑप्ट आउट में जो लेते, या अगर फर्दर कोई नोटिफिकेशन आती है उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसके हिसाब से आप कर रहे हो, या आप 5 जुलाई को एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारे बच्चों को मेरा ऑल द बेस्ट। पढ़ना हमें फिर भी है, स्टडी हमें फिर भी करनी है। तो भाई ऐसा है, इन सब के लिए हमने बहुत सारी आपके लिए तैयारी कर रखी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं कोई अपना वीडियो नहीं दिखा रहा, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन से आपके पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, मैराथन, इंग्लिश में, हिंदी में, all your MCQs, all your advices, your test series that is free and everything, and MCQ सीरीज, KBCA कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उसके अलावा मैं मेंटी क्विजेज लेके आ रहा हूँ, उसके अलावा मैं चार्ट शोज लेके आ रहा हूँ, आप लोग के लिए टॉक शोज लेके आ रहा हूँ। तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, एकदम कमर कस के मैं देने वाला हूँ आपको बहुत सारा सपोर्ट, इतना सपोर्ट जितना सोचा नहीं होगा अपने पेपर का। और अगर किसी खास पेपर की, आपको किसी खास चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ भी आपको चाहिए रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, राइट, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, राइट, पुट इन द कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जबकि मैं कभी नहीं करता, आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, आप मेरी आवाज़ बन के उन तक पहुंचाएंगे, शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ कि हमने एक मुहिम चालू की, हमने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के साथ हम कंसिस्टेंटली हैं। हमारी ट्रोलिंग भी हो रही है, मेरी ट्रोलिंग भी ज़बरदस्त हुई है।
बट डजंट मैटर, मेरी ट्रोलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, होने दो, होती है तो होने दो। ट्रोलिंग हुई है, हो रही है, होएगी, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको सपोर्ट करना, और जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे किसी एडवर्सिटी की वजह से, उनको भी सपोर्ट करना। तो मैं सारे बच्चों के साथ हूं, अभी भी मैं पोस्टपोनमेंट की नहीं बल्कि ऑप्ट आउट प्लस एक्सटेंशन ऑफ 1 अटेम्प्ट, और वो भी वैलिड एक्सटेंशन, लॉजिकल, जस्टिफाइड, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आई एम विद ऑल यू गाइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लव यू गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काम की बात करेंगे, स्टडी की बात करेंगे, कोई र्यूमर नहीं फैलाते हम, ना फैलाएंगे, आगे भी पढ़ाई करेंगे, और 12 घंटे का स्केड्यूल तैयार कर लो। और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं आके आपसे बात करता रहूँगा। एक मुद्दे पे आपके साथ आया हूँ, जेन्युइनली आया हूँ, इमोशनली आया हूँ, हर तरह से आया हूँ, ऑल आउट आया हूँ, अपनी इज्जत सब कुछ स्टेक पे लगा के आया हूँ, अपने कॉन्टैक्ट स्टेक पे लगा के आया हूँ। प्लीज़ इसकी इज्जत करना, बाकी कुछ करना या नहीं करना, ठीक है? बस इतनी सी बात कहनी है। इंस्टीट्यूट और नीचे आएगा, और हमारे से काउंसिल और भी टर्म्स पे बात करेगी। डोंट वरी, बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।